सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पहलवान की ढोलक पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में गांव की स्थिति के बारे में बताया गया है कि किस तरह से घास फूस की बनी झोपड़ियां हैं। ठंड का दिन था, अमावस्या अर्थात काली और ठंडी रात। इस पर मलेरिया और हैजा जैसी महामारी से गांव जो है वो पीड़ित था। एक डरा सहमा सा बच्चे की भांति काँप रहा था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहू को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। बच्चों, यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और अंधेरी रात, आकाश के तारों के माध्यम से ग्रामीण जनता की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कोई भी उस महामारी की अवस्था से लोगों को निकाल पाने में समर्थ नहीं थे। अंधकार ग्रामीण जीवन या साधारण जनजीवन की दुर्दशा का प्रतीक है। तारा कुछ भावुक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो गरीबी और महामारी से पीड़ित लोगों की सहायता करना चाहते हैं। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। क्रंदन का मतलब है चित्कारना और पेचक जो है एक उल्लू के लिए प्रयुक्त हुआ है। और गांव के झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़ हरे राम हे भगवान के टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। गांव में फैली महामारी के कारण कराहने की और उल्टी करने की आवाज़ आती थी और कभी कभी बलहीन गले से बच्चे माँ माँ कह करके पुकारते थे। लेकिन फिर भी जो रात्रि का सन्नाटा फैला हुआ था वो सन्नाटा इन आवाज़ से ख़त्म नहीं हो रही थी। इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि कुत्तों को परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है और संध्या के समय या मध्य रात्रि में ये सब कुत्ते मिलकर रोते थे, लेकिन रात का सन्नाटा को वो भी नहीं तोड़ पा रहे थे। रात्रि की इस भीषणता अर्थात भयंकरता को अगर कोई चुनौती दे रहा था तो वो था लुट्ठन पहलवान की ढोलक, जो लगातार ढोलक बजा करके लोगों में जीवन की शक्ति भर रहा था। पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर के प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। भयार्थ, पेचक, निस्तब्धता और क्रंदन। आगे के अनुच्छेद में बताया गया है कि लुट्ठन पहलवान की पारिवारिक पृष्ठभूमि। लुट्ठन के माता पिता 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्य से उसकी शादी हो गई थी। विधवा सास ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया और गांव के लोग जो है उसे उसकी सास को परेशान करते थे और यही बात थी जो लुट्ठन के सिर पर कसरत की धुन सवार थी लोगों से बदला लेने के लिए। और इस तरह से वो रोज़ कसरत करता, पहलवानी करने लगा और इस तरह से वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। एक बार लुट्ठन दंगल देखने गया श्यामनगर मेला और पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देख कर के उससे रहा नहीं गया और उसने चांसी नामक पहलवान को चुनौती दे डाली और अंततः उसे हरा दिया। और इस तरह से श्यामनगर का जो राजा साहब था उन्होंने अपने दरबार का उसे राज पहलवान घोषित कर दिया। राज दरबार में राज पहलवान घोषित होने के पश्चात जो लुट्ठन पहलवान के दोनों बेटे थे वो भी भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। उन्हें
लुट्टन पहलवान कई प्रकार की शिक्षा देता, सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता और बताता कि मेरा गुरु कोई नहीं बल्कि यही ढोलक है। लुट्टन पहलवान और उनके परिवार का सारा खर्च राज दरबार के द्वारा किया जाने लगा, लेकिन एक दिन सबके किराए पर पानी फिर गया। राजा साहब स्वर्ग से धार गए। नया राजकुमार ने सत्ता संभाली और उन्होंने यह घोषित कर दिया, अब हमें राज दरबार में पहलवान की आवश्यकता नहीं। और उसी दिन लुट्टन पहलवान अपना सब कुछ लेकर के वापस अपने गांव लौट आए। लुट्टन पहलवान गांव आकर गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था और सुबह शाम वह स्वयं ढोल बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच सिखाया करता था। खेतिहर और किसान के बच्चे को जो भोजन मिलता था वह कुश्ती सीखने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा और अंततः उनके दोनों लड़के मजदूरी करके गुजर बसर करने लगे। और एक दिन अचानक गांव पर वज्रपात हुआ। पहले सूखा पड़ा और फिर मलेरिया और हैजा ने धीरे धीरे करके लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया और इस तरह से गांव जो है वो प्रायः सूना हो चुका था। कहानी के अंतिम पृष्ठ में बताया गया है कि सूर्यास्त होते ही लोग जो है अपनी झोपड़ियों में घुस जाते। माँ के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अंतिम बार अपने पुत्र को बेटा कह करके पुकारे। उस महामारी के समय अगर रात्रि की विभीषिका को अगर कोई चुनौती दे रहा था तो वो था पहलवान की ढोलक, जो लोगों में जीने की शक्ति प्रदान करती थी। उस ढोलक की आवाज़ में महामारी से बचाने की ताकत तो नहीं थी, पर जो लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे उन्हें मरते समय कोई डर नहीं लग रहा था। एक दिन उस महामारी की चपेट में पहलवान के दोनों बेटे आ गए और उन्होंने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजा दो। और प्रातःकाल जब दोनों बच्चों को देखा तो दोनों बच्चे ज़मीन पर निस्पंद पड़े थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई कपड़े पहने, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत हुई, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान की कुछ देर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करती थी कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। इस करुणा या त्रासदी में लुट्टन पहलवान हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। क्या कला केवल राजाश्रय में ही जीवित रह सकती है या उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? इस कला को जीवित रखने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं हम आदि।